ये वीडियो है नई शिक्षा नीति 2020 के ऊपर, जिसे एनईपी 2020 कहा जाता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। शिक्षा धोरण जो है केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया जाता है और इसके लिए कमेटी बनाई जाती है। डॉक्टर कस्तूरी रंजन इनकी अध्यक्षता में शिक्षा धोरण के लिए कमेटी केंद्र सरकार ने स्थापित की थी और जिन्होंने शिक्षा में काफ़ी सारे सुझाव दिए हैं। पूरे देश में उन्होंने भारतीयों से जो सुझाव है वो आमंत्रित किए थे और उसके ऊपर उन्होंने एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को भारत सरकार को सौंपा है। हमें पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जिसे MHRD कहा जाता है, और इसके द्वारा जो पुरानी जो शिक्षा व्यवस्था थी 10+2+3 का जो आकृतिबंध है, इसके तहत हम शिक्षा ग्रहण करते थे। ये पुरानी व्यवस्था थी, मगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये व्यवस्था को बदलकर 5+3+3+4 की व्यवस्था को लाया गया है। हमें पता है कि शिक्षा नीति पर विचार करने के लिए विभिन्न समितियां बनाई गई। 1968 में शिक्षा नीति पर विचार हुआ। उसके पश्चात 1986 में नई शिक्षा नीति पर विचार हुआ और उसके बाद में रिवाइज एजुकेशन पॉलिसी पर 1992 पर एक और रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी गई और उसके अनुसार शिक्षा में कई सारे बदलाव किए गए थे। मगर जो भविष्य की समस्याएं हैं और भविष्य का भारत है और भविष्य की समस्याओं को दूर करने के लिए हमें उस प्रकार की शिक्षा नीति की आवश्यकता है। इसके लिए डॉक्टर कस्तूरी रंजन इनकी अध्यक्षता में एनईपी 2020 की सिफारिशें लागू की गई है और भारत सरकार को ये सौंपी गई है और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और कैबिनेट में इसकी मंजूरी मिल गई है। अभी ये जो पैटर्न है 10+2 के जगह पर है 5+3+3+4। इसमें जो पुरानी स्ट्रीम थी 10+2 की, इसको बंद किया गया है और इसके जगह पर एक मल्टीपल एंट्री की बात है और इसमें 5 पहला स्तर है, दूसरा +3 का है, तीसरा स्तर है +3 का और चौथा स्तर है 4। इसमें सरकार की निगरानी के तहत ये शिक्षा की व्यवस्था होगी। ठीक उसी प्रकार से ये 10+2 की जो शिक्षा की व्यवस्था थी वो भारत सरकार की निगरानी में सारे राज्यों में होती थी। अभी भी ये नया आकृतिबंध जो है 5+3+3+4 का, ये भारत सरकार की निगरानी के तहत पूरे राज्यों में लागू होगा, क्योंकि शिक्षा यह विषय केंद्र सरकार का और उसी तरह से यह राज्य सरकार का भी विषय है। अभी इसमें पहला जो स्तर है, जिसे फाउंडेशन लेवल कहा जाता है, ये 5 साल का होगा। ये 5 साल में जो 3 साल हो गए ये प्ले वे के हो गए, यानी 3 साल बच्चे स्कूल में जाएंगे मगर किसी विषय को पढ़ेंगे नहीं, मगर वहाँ पर स्कूल में ये खेलेंगे, कूदेंगे और चित्र बनाएंगे, अलग अलग वस्तुएं बनाएंगे और टीचर इनके लिए केवल यही व्यवस्था करेंगे कि बच्चे स्कूल में टिके रहें, खुश रहें। वे विभिन्न जो आर्ट्स के विषय हैं, आर्ट्स के जो अलग अलग प्रकार के मॉडल्स बनाए जाते हैं प्राथमिक लेवल के, चाहे रंग से संबंधित हो, चाहे चित्रों से संबंधित हो, इस प्रकार से बच्चों का मनोरंजन 3 साल तक खेल विधि से होगा और इसमें बच्चे बहुत खूब खेलेंगे और इसमें ड्रेस कोड लागू नहीं होगा, क्योंकि उद्देश्य यह है कि बच्चे 3 साल तक अपने स्कूल में जाके बहुत खुशी से खेलेंगे और अपने साथियों से साथ मिलकर साथ में खेलते जाएंगे और स्कूल में इनका ध्यान रहे
और स्कूल से इनका लगाव रहे, यही एक उद्देश्य है। उसके बाद में 2 साल की जो पढ़ाई है वो फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकंड स्टैंडर्ड में यानी पहली और दूसरी क्लास होगी। इस प्रकार से 5 साल का फाउंडेशन कोर्स होगा। और पहली क्लास में और दूसरी क्लास में भी ठीक उसी कक्षा के अनुरूप इनकी शिक्षा होगी। और पुरानी व्यवस्था में जैसे बच्चे घर में खेलते थे और स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा विषयों की पढ़ाई करते थे, मगर अभी जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फाउंडेशन कोर्स में 5 साल में ज़्यादा से ज़्यादा उनका मनोरंजन होगा और खेल कूद में उनका ध्यान होगा। और बहुत ही प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है उनको पहली और दूसरी क्लास में मिलेगी। दूसरा जो स्तर है ये है प्रिपरेटरी, और ये स्टेज जो है ये तीन साल का है। और ये 3 साल में जैसे कि क्लास तीसरी और क्लास चौथी और कक्षा 5वीं, ये 3 से 5वीं की कक्षाएं ये स्तर पर होगी। और इसमें ये जो शिक्षा होगी विद्यार्थियों के एक्टिविटी ओरिएंटेड होगी। और इसमें बच्चे कृति युक्त ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, इसके लिए उनका ध्यान रखा जाएगा। और इनको ये व्यवस्था नई शिक्षा नीति में की गई है कि इनको रीजनल लैंग्वेज में कोई भी जो अपनी जो मातृभाषा है वो पढ़ना होगा। मानो महाराष्ट्र का बच्चा है तो वो अपनी मराठी भाषा में सीख सकता है, कोई पंजाब का बच्चा है तो वो अपनी पंजाबी भाषा में सीख सकता है, कोई कन्नड़ है तो कन्नड़ भाषा में सीख सकता है। तो अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें बच्चा अपनी शिक्षा को चालू रख सकता है। तो तीसरा जो स्तर है नई शिक्षा नीति में वह है +3, फिर से इसे कहते हैं मिडल स्टेज। और इसमें बच्चे को कक्षा 6वीं से लेके कक्षा 8वीं तक के पढ़ाया जाएगा। और कक्षा जो 6वीं से लेके है 7वीं है और 8वीं है, तो इसके लिए बच्चों को कोई भी भारतीय भाषाओं में से एक चयन करना होगा जिसको बच्चों को पढ़ना पड़ेगा। जो भारतीय भाषा विभिन्न भाषाएं, इसमें से कोई भी एक भाषा सिलेक्ट करके उसका अध्ययन करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और दूसरा इसमें जो कक्षा 7वीं से 8वीं तक के बच्चे हैं इनके लिए एक वोकेशनल कोर्स, व्यावसायिक कौशल को सीखना वो सिखाया जाएगा। और बच्चों के लिए एक नए प्रकार का अनुभव होगा। विभिन्न प्रकार के जो व्यावसायिक कोर्स है उनको सिखाए जाएंगे, उनसे कराए जाएंगे। उसके साथ साथ उनको गणित का अध्यापन, गणित सीखना होगा जो पहले की तरह सीखते थे, उसके साथ में साइंस सीखना होगा, उसकी तरह आर्ट्स भी उनको सीखना होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसका जो पार्ट 2 का वीडियो है वह आप देखिए जरूर, इसमें अन्य जानकारी आपको मिलेगी।